दिल्ली में 1 नवंबर 2025 से लोगों को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। जी हां, राजधानी की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है, जो लाखों लोगों के दैनिक जीवन को प्रभावित कर सकता है। हर साल अक्टूबर-नवंबर के दौरान दिल्ली में प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है और इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार सरकार ने पेट्रोल गाड़ियों पर भी कड़ी पाबंदी लगाने का निर्णय लिया है। वहीं नई नीति के तहत 1 नवंबर 2025 से केवल BS6 मानक वाली CNG और इलेक्ट्रिक वाहन ही दिल्ली में प्रवेश कर सकेंगे। ये नियम विशेष रूप से कमर्शियल वाहनों पर लागू होगा। पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों को न केवल दिल्ली की सीमा में घुसने से रोका जाएगा, बल्कि उन्हें शहर के पेट्रोल पंप में ईंधन भी नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस फैसले को प्रदूषण के खिलाफ एक सख्त और आवश्यक कदम बताया है। हालांकि सवाल ये उठता है कि क्या ये निर्णय वास्तव में दिल्ली की जहरीली हवा को साफ करने में मदद कर पाएगा या फिर ये आम लोगों के लिए नई मुसीबत बन जाएगा। आपको बताते चले, हर साल सर्दियों में दिल्ली की वायु गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर गिर जाती है, जिसे कई बार गैस चेंबर जैसी स्थिति कहा जाता है। ऐसे में इस फैसले का असर क्या होगा, ये आने वाले वक्त में साफ हो पाएगा। तो वहीं दिल्ली द्वारा 1 नवंबर 2025 से लागू किए जाने वाले वाहन प्रतिबंध नियम को सख्ती से लागू करने के लिए राजधानी की सीमाओं पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन कैमरे लगाए जाएंगे। ये कैमरे हर वाहन की नंबर प्लेट को स्कैन कर ये पहचान करेंगे कि वह BS6 मानकों का पालन करता है या नहीं। ये कदम सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि NGT के पुराने वाहनों पर लगाए गए प्रतिबंधों के आदेशों के अनुरूप है, जिसमें 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल और 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों को सड़कों से हटाने की सिफारिश की गई थी। सरकार का मानना है कि ये नियम राजधानी में PM 2.5 और PM10 जैसे हानिकारक प्रदूषक स्तरों को घटाने में मदद करेगा, जो सांस और हृदय संबंधी बीमारियों के रूप में कारण है। ये फैसला विशेष रूप से कमर्शियल वाहनों जैसे टैक्सियों, ट्रकों और बसों पर सीधा असर डालेगा। दिल्ली में फिलहाल करीब 55 लाख पुराने वाहन पंजीकृत हैं, जिनमें से 67% 2 पहिया है और 54% 4 पहिया वाहन है। इनमें से एक बड़ा हिस्सा BS6 मानकों के अनुरूप है। ऐसे में ये प्रतिबंध खासकर उन चालकों और मालिकों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है, जो आर्थिक रूप से नए वाहनों में प्रवेश या निवेश में सक्षम नहीं है। इसके अलावा दिल्ली की सीमाएं हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से मिलती हैं, जहां पुराने वाहनों को अभी भी आसानी से ईंधन मिल सकता है। क्योंकि इस कारण से नियमों की प्रभावशीलता पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि सीमाओं से लगे इलाकों में पुराने वाहनों की आवाजाही रह सकती है। कुल मिलाकर ये नियम एक अहम पर्यावरणीय पहल को आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ाने का एक प्रयास है, लेकिन इसका सामाजिक और आर्थिक असर भी गहरा हो सकता है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 1 नवंबर 2025 से दिल्ली में वाहन चालकों को लेकर एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इस दिन से केवल BS6 मानक वाले पेट्रोल और डीजल वाहन ही राजधानी की सड़कों पर दौड़ सकेंगे। इसके अलावा 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों और 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। इसका सीधा मतलब है 2010 या उससे पहले के पेट्रोल वाहनों को, जो 15 साल से पुराने हो चुके हैं, दिल्ली में नहीं चला पाएंगे। 2015 या उससे पहले के डीजल वाहन भी दिल्ली में प्रवेश नहीं करेंगे। तो वही फैसला सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों के आधार पर लिया गया है, जिसका सीधा उद्देश्य दिल्ली की गंभीर होती वायु प्रदूषण को समस्या से निपटना है। सरकार को उम्मीद है कि इस कदम से दिल्ली की हवा मौजूद खतरनाक प्रदूषण के स्तर को गिरावट में लाएगी, जो हर साल सर्दियों में राजधानी को गैस चैम्बर बना देता है। ये बदलाव न सिर्फ पर्यावरण के लिए अहम है, बल्कि आने वाले समय में लोगों को सेहत में और जीवन शैली में भी असर डालने वाला है। आपकी इस पूरी रिपोर्ट को लेकर क्या कुछ है, मैं कमेंट बॉक्स में